ये सोते थे अपने बिस्तरे में, मुझे सुलाते थे बोरी में। बहुत परेशानी बन रही थी 10 दिन के लिए, लेकिन बर्तन नहीं लगा धुआं नहीं दे, ये सोजस थी। आज ये कम होगी सोजस, उस वक्त इतनी दिन बोलने लगा ये शायद में ये वही 48 घंटे में आप इसके इंसाफ के लिए इसका जो गुनहगार है उसको सलाखों के पीछे डाल देंगे। पिछले कुछ दिन से आप सबने सोशल मीडिया पे वायरल होता एक वीडियो देखा होगा जहां एक कश्मीर बेस्ड बच्ची है जो सिलेबस जो है ज़्यादा बर्डन जो है लर्निंग के बारे में बात कर रही है। उसके बाद जो है रिस्पॉन्ड किया गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब ने रिस्पॉन्ड भी किया और जैसा कि हमने देखा हमने देखा कि कुछ इस तरह की गाइडलाइंस उन्होंने निकाली कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 24 आवर्स या 48 आवर्स दिए और उसमें कहा कि इनकी जो है बर्डन फ्री लर्निंग के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएं। अच्छा लगा इस तरह का रिस्पांस देखते हुए। वहीं मैं आपको एक और बच्ची से आज मिलाना चाहता हूँ। ये मेरे साथ में बिल्कुल बाईं तरफ फातिमा है। फातिमा की उम्र महज 5 साल है। फातिमा की जो वालिदा हैं ये अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं। इनके पास इनके 5 बच्चों की जिम्मेवारी है और इस जद्दोजहद में कोर्ट के चक्कर काटते यूं हुआ कि एक शख्स कोर्ट में, जिसको फातिमा की वालिदा ने भी कहा कि ये जो है कोर्ट का ये एजेंट था, वो शख्स कोर्ट के अंदर मिला और फातिमा को उसने जो है एडॉप्ट नहीं कहूँगा, एक हेल्प के तौर पे अपने घर में लेने का जो है वो प्रस्ताव या ऑप्शन दिया, सजेस्ट किया, प्रेशराइज भी किया काफ़ी। इनको जो है उसकी जो मिसेज थी उसने भी काफ़ी इनको जो है इंसिस्ट किया कि आप जो है इसको हमारे हवाले कर दो, तो जो है इसको जो है हम पढ़ा भी लेंगे और इसके जो है जो भी अखराजात हैं बाकी दीगर वो भी पूरे करेंगे। लेकिन हुआ यूं, जैसे कि आपने देखा वीडियो के बहुत शुरू में हमने आपको वो मनाजर और वो दर्दनाक तस्वीरें दिखाई जिसमें आपको एक 5 साल की बच्ची पे हुए जुल्म की इंतहा आपने देखी। आपने देखा कि किस तरह से एक जालिम इंसान एक 5 साल की बच्ची पे इस तरह जुल्म करता है। मैं इनकी वालिदा है यहाँ पे, इनकी वालिदा से पूछूंगा, मैं आपसे समझना चाहूँगा ये क्यों हुआ, आपने क्यों कर बच्ची को उसके हाथ में दिया और आपको उसकी खबर भी नहीं थी? मजबूर परेशानी बन रही थी 10 दिन के लिए, लेकिन खैर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ये ऐसा मंजर है कि जहाँ इंसान की रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम जब अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि उस सिस्टम, उस पॉलिटिक्स और उस जो सिस्टम की जो बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की अपीजमेंट, या क्यों हम इनके खिलाफ बोलते हैं, हम क्यों इनके क्रिटिक हैं, हम इनके क्रिटिक बस इसलिए हैं कि आज 1 महीने से ये बच्ची घर में है। आज 1 महीने से इस बच्ची का पुरसाने हाल नहीं है। मुझे वो जॉन इलिया की लाइन याद आती है कि लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती। तो हम लोग इतने स्पेल बाउंड, स्टेटस बाउंड हो चुके हैं कि हमें चकाचौंध में जो तस्वीरें नजर आती हैं उसके लिए जो है हम बहुत खुशी मनाते हैं। फातिमा, आपको पीटा? हाँ। किसने? बशीर, उसके घर वाले ने। क्यों? बोन लगे बर्तन दो, झाड़ू लगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं किसको कसूरवार ठहराऊं और किससे उम्मीद की जो है इंसाफ की उम्मीद रखूं। मैंने जब ये तस्वीरें और जब इस बच्ची के ये जख्मी हाथ और इसके जो मैंने ये सब देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जिन अफसरान के पास, पुलिस अधिकारी, सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन्स, जिसको अपने आप को जो है वो कानून से भी ऊपर, सिस्टम से भी ऊपर समझते हैं, जब उनके सामने 5 साल की बच्ची गई होगी, क्या आपकी रूह नहीं कांपी? क्या आपको आपके जमीर ने नहीं ललकारा कि आप एक 5 साल की बच्ची के लिए इंसाफ नहीं,
ढूंढ पाए, उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए। आपके पास मशीनरी है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास हर चीज है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, बेसहारों का सहारा बनना नहीं चाहते, आप पैसे वालों का, प्रिविलेज्ड लोगों का सहारा बनना चाहते हैं। इसलिए बार बार आपके किरदार पे, आपकी वर्दी पे, आपकी कुर्सी पे हम लोग उंगली उठाते हैं, क्योंकि बार बार आपने जो है साबित किया है कि आप जो है पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, इन्फ्लुएंस के चक्करों में काम करते हैं। अगर 1 महीने से इस बच्ची को जो है वो आदमी यहां छोड़ के गया, उसके बावजूद उसने रिपोर्ट नहीं किया थाने में, जब आपने कॉल भी की, आपने मतलब कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो जिम्मेवारी है ना आपकी। आप क्यों इतने लापरवाह हैं? क्यों हमको बार बार आपको आईना दिखाना पड़ता है? क्यों हमको बार बार आपको बताना पड़ता है कि अपने जमीर को ललकारिए, उससे पूछिए कि आपने ये वर्दियां पहनी क्यों है? मैं गवर्नर इंतजामिया से, खासकर जो है गवर्नर इंतजामिया से मैं समझ सकता हूं। मैं बच्ची को जब अपनी तरफ थोड़ा सा लाने की कोशिश करता हूं, ये घबराती है, ये इसकी मजबूत हो गई है पकड़, और इससे अंदाजा होता है कि कितनी डरी हुई है इंसान नाम की शह से। ये मैं एलजी इंतजामिया से, खास तौर पर मनोज सिन्हा से अपील करूंगा कि उस बच्ची की सुध आपने ले ली, सिलेबस कम कर दिया, हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बच्ची के बारे में बात कौन करेगा? इस बच्ची को इंसाफ कौन दिलाएगा? ये सवाल आपसे पूछते हैं। और क्या ये वही 48 घंटे में आप इसके इंसाफ के लिए इसका जो गुनहगार है उसको सलाखों के पीछे डाल देंगे? क्या उसको उसके किए की सजा मिलेगी? क्या उसी तरह से एक्ट करेंगे जिस तरह आप प्रिविलेज्ड लोगों के लिए करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा, वहीं एसडीपीओ, एसडीपीओ भद्रवा की बात करूं, एसएसपी डोडा, सबसे गुजारिश करता हूं कि इस बच्ची के लिए जस्टिस, इसकी मां के लिए जस्टिस, इसकी मां की स्ट्रगल्स हमने सुनी, हम जानते हैं, उस पर अभी नहीं बात करना चाहिए, लेकिन इस मासूम को इंसाफ मिलना चाहिए। और उसी तरह से जिस 48 घंटे में आपने पूरे स्टेट के बच्चों का जो है माइनर्स का सिलेबस कम कर दिया, बर्डन फ्री लर्निंग कर दी, अब इसको इंसाफ दिला दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। शुक्रिया। ये 4 महीना रही। 4 महीने रही, तो 4 महीने में आपको पता नहीं चला इसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं? जब मैं फोन करूँ थी, मेरा को मोबाइल नहीं थी, मेरा को किसी का मोबाइल में ले गए तो मिन्नत करके किसी का मोबाइल में फोन करूँ थी। मेरे पास कोई सिम नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई इलेक्शन कार्ड नहीं, वो सब मेरे घर वाले ने खास लिया, उधर इधर मार के मैं निकाल दी। एक खाली मूली, खाल के कपड़े, वो भी सब बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चे भी साथ ही मेरे। मैं किसी का मोबाइल पर फोन करूँ, मेरी बच्ची को भेज, मेरी बच्ची तो ले तो क्या तो, और मेरी बच्ची को भेज दे, मैं अपनी बच्ची को पेख मांग के अपना बच्चों को खाना खिलाऊंगी, तो मेरी बच्ची ना भेज। अभी तो बोलने लगा मैं बटोता, मैं डोडा, मैं जम्मू आ, मैं इधर नहीं आ, मैं उधर नहीं आ। मैं कि फिर मैं इस तरह भी बहाना किया कि मेरी बच्ची का बच्चे सब मंगे में जज साहब ने गंदो, तो ये इन बच्चों को पेश कर दे। बोलने लगा वो कौन से जज है, वो कौन से वकील है जो बच्चों को मांगता है? अच्छा। मैंने बच्ची मतलब वो तैयार नहीं था बच्ची देने के लिए? बच्ची देने के लिए तैयार ही नहीं तो था। फिर जब आखिर में जब वो फोन जब इसको पुलिस वगैरह से कराया तो तब जिस वक्त के काम किया कि वो लगा, फिर लास्ट वक्त वो दाढ़ी लगा मारने, उसकी बीवी भी दाढ़ी लगी मारने, तो वो भी लगा दाढ़ी मारने कि तू बच्ची को कहाँ ढूंढ रहेगी, बच्ची को कहाँ, तू अपनी जान को संभाल ले। तो फिर मैं क्या किया, वो उन 10 बंदे ने उसका दाढ़ा सुना था, मैंने लाकर एप्लीकेशन लिख के SHO साहब के पास पेश कर। मैं एप्लीकेशन लिखा गया, मैं क्यों, मेरा SHO साहब नहीं सही, वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं, हाँ हम दिखाएंगे इधर तो तू चल। फिर मैं SHO साहब ने किया कि मेरी बच्ची है इधर फलाना कोई एजेंट है, वो बोला था मैं कलार गंद, वो निकला एजेंट। तो मेरी बच्ची कोर्ट में एजेंट, हाँ वही जहाँ मिला था आपको? हाँ। अच्छा। तो मेरी बच्ची को दे नहीं रहा था, मेरी बच्ची को मंगाओ। SHO साहब ने उस वक्त फ़ोन किया, ठीक ठाक कर गया, तो बोले लाकर इसी वक्त बच्ची को भेज। बोलने लगा आज नहीं भेजूंगा, मैं 2 दिन के बाद भेजूंगा। मैं क्यों, मैंने बच्ची रोड़ी इसी वक्त, कि पता इसने बेची किसी ने, ताई नहीं बच्ची ने जाता, मेरी बात भी नहीं कराई बच्ची के साथ है। फिर बोलने लगा कि नहीं, SHO साहब ने उस वक्त ठीक ठाक डांट दी थी, ले गया आए दूसरे दिन, दोनों मियाँ बीवी उल्टे आगे दाढ़े लगा, मैंने इधर ही मारना। बोलने के 1000 रुपया दे तू अपने जेब थे, हमने बच्ची लेके आए। मैं बच्ची के हालात लगी देखने में कि मैं 1000 रुपया कहाँ से दूँ, मैं थोड़ी थी तीना नौकर दी थी बच्ची है।
तो ये बोला था कि मैं बच्ची को पढ़ाऊंगा, मैं बच्ची को कपड़ा दूंगा, मैं अच्छा ढंग ना रखूंगा, मेरी बीवी के साथ रह गई है बच्ची। तो इस वक्त बच्ची की ये हालात, बच्ची की सूरत ही नहीं वो रखी हुई। फिर बोलना कि ना ये मस्ती माँ ये पड़ी हुई है, खाना खाई थी। मैं क्यों, ये बच्चे भी थे मेरे साथ भी 10 में सारे बच्चे, ये भी देखो इनके हालात भी देखो थे, इसकी देखो ये कैसा, इसका वो कलर ही नहीं रहा, ये काला रंग क्यों तो नीला फिर गया। तो इस तक वो उसकी बीवी ला के नचने बोलने की तू थाने में क्यों गई थी, अच्छा, तो थाने में क्यों गई थी, दरखास्त क्यों दी, एप्लीकेशन क्यों दी। मैं दी, अच्छे किए, जब मैं बार बार फ़ोन किया मेरी बच्ची ने भेजी, तो मैं मजबूर हो गई, मेरी बच्ची ने मेरे पास मिले थे, मैं तो दरखास्त दी कि बच्ची तो मंगानी थी। बस फिर मैं जिला बच्ची की हालात दी थी, मैं बच्ची ली थी, मैं क्यों चल पहले SHO साहब को, तो SHO साहब देखा बच्ची ने, चेक करे, तो उसके बाद डॉक्टर को ले जाऊँ, तो इस तरह के दोनों मियाँ बीवी इससे भाग गए। अच्छा बच्चा, फातिमा उधर कौन कौन पीटता था? उसकी औरत, उसका कार वाला और उसके बच्चे सब मारते थे? हाँ हाँ वो बिस्तरा रोज मारते थे? हाँ। मतलब फिर रात को ऐसे, फिर रात को क्या करते थे? सोते कहाँ थे रात को आप? अकेले? नहीं, हाँ, ये सोते थे अपने बिस्तरे में, मुझे सुलाते थे बोरे में। बोरे में? हाँ बोरे में सोते थे आप? हाँ ठंड लगती थी हाँ तो मम्मा की याद आती थी, माँ की याद आती थी, अम्मी की याद आती थी? हाँ हाँ, हाँ बोलते थे उनको मुझे घर जाना है? हाँ। क्या कहते थे फिर वो? बोलते थे नहीं बेचनी। हाँ, बोलते थे नहीं बेचनी। अच्छा। हाँ। ये जो इधर लगी है ना, ये कैसे लगी? ये इसको ये ऐसे इधर से चोट आई थी? जलाया है कैसे? तार से। तार से? हाँ। अच्छा। कुर्सियों पे बैठे हैं आप, वर्दी वाले लोग हैं, खुदारा कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपकी रूह को सुकून मिले और आपके जो बुजुर्ग हैं उनको फख्र हो, और कम से कम आपका रब जो है वो आपसे राजी हो। फातिमा को इंसाफ मिलना चाहिए हर हाल।